पूज्य श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन से चरणों में नमन। बोले भारत माता की, सनातन धर्म की, माता पिता गुरुदेव की। परम आदरणीय श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन करते हुए यहाँ दिव्य प्रांगण में विराजमान सभी हरिभक्त राष्ट्रभक्त और मेरे प्यारे प्यारे बेटियां बहनें, आप सभी को मेरा चरण वंदन प्रणाम। अब मेरे सामने समस्या यह है, भागवत जी में एक प्रसंग आता है, भगवान ने पूतना का वध किया। सुना बेटियों आपने? किसका वध किया? पूतना का। पूतना कौन थी? राक्षसी थी। रामायण में वध किया एक राक्षसी का, उसका नाम क्या था? पहले शूर्पणखा का, बाद में किया था ताड़का। तो रामायण में ताड़का को मारा और भागवत जी में पूतना को मारा। ये दोनों ही कौन थी? बोले अविद्या थी, अज्ञान था। तो भगवान कहते हैं मुझे जानने के लिए पहले अपनी अविद्या को, अज्ञान को मारना होता है। तो पूतना जब आई तो वो कहते हैं कि अपने साथ में जहर लेकर भी आई और दूध लेकर भी आई। तो भगवान को दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही आदमी कर रहा है। अच्छा, दूध पिलाने वाले को हम क्या देते हैं? मान सम्मान, आशीर्वाद, गिफ्ट। और जहर पिलाने वाले को बोलो दंड। अब पूतना तो दोनों ही चीजें लेके आ रही है, वो जहर भी ला रही है और वो दूध भी ला रही है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि मैं क्या करूं, जो दूध पिला रही है इसके लिए गिफ्ट दूं या जहर पिला रही है इसके लिए दंड दूं। दो राह पर भगवान खड़े हो गए। पर परमात्मा तो दीन दयाल हैं, वो अवगुण नहीं देखते, भगवान गुण देखते हैं कि अवगुण तो हर व्यक्ति में है, पर इसको देखें कि इसके अंदर में गुण क्या है। और हर व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण भी होते हैं। तो भगवान आंख बंद करके सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और अंत में भगवान ने उनको मात्र गति दूध पिलाया, उसका कर्ज भगवान ने चुकाया। तो मैं भी कुछ देर से आंख बंद करके यही सोच रहा हूँ कि मेरे सामने भी दो जनरेशन बैठी है। एक तो जो अपने एंडिंग पॉइंट पे है और एक जो शुरुआत पॉइंट पे है। जिनकी शुरुआत हो रही है, तो मैं भी सोच रहा था कि मैं आज ऐसा क्या कहूँ तो दोनों के लिए साथ हो, क्योंकि दोनों ही अलग अलग आयाम पर है। इधर जो जनरेशन बैठी है उनका एक अलग आयाम है, और यहाँ पर जो बैठे हैं उनको एक अलग चीज चाहिए। तो ऐसा क्या कहा जाए जो दोनों के लिए ही सार्थक हो, दोनों के लिए ही अच्छा हो। तो सर्वप्रथम तो मैं आज जो यहाँ का रिजल्ट मैंने सुना है आदर्श विद्या मंदिर का, और वो भी मेरी बेटियों का, बहनों का, तो मैं आज समाज को इस मंच से एक आदेश, निर्देश और एक प्रार्थना के साथ एक निवेदन करना चाहूँगा। जहाँ पर आज एक होड़ मची है बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाने की, हाई एजुकेशन के लिए बड़ी बड़ी स्कूलों में हम जाते हैं, पर मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सफलता स्कूल देती है? बोलिए तो, क्या सफलता स्कूल देती है? क्या सफलता खाली किताबें देती है? ये सफलता के अंग हो सकते हैं, पर सफल होने के लिए मेहनत आदमी को स्वयं को करनी पड़ती है। टीचर्स जब स्कूल में क्लास में पढ़ाते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते, यस या नो, कोई भेदभाव नहीं करते। बोर्ड पर एक जैसा पढ़ाया जाता है, किताबें एक जैसी होती है,
पर एक बच्चा 75-65 ला रहा है, एक 95 ला रहा है। इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता। हम ये देखें कि बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ पर बढ़िया रूम होगी, बढ़िया क्लासें होंगी, बढ़िया बेंचेज होगी, बढ़िया टीचर्स होंगी, बढ़िया किताबें होंगी, बढ़िया फर्नीचर लगा हुआ होगा, तो आपकी पढ़ाई में और आपकी सफलता में इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है। आप दुनिया के टॉप मोस्ट जो टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं भारत की, अगर उनके जीवन चरित्र को हम पढ़ें तो हम यही पाएंगे कि उन्होंने अंधेरे में, गरीबी में, झोंपड़ी में पढ़ करके सफलताएं प्राप्त की हैं। आप भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का चरित्र पढ़ें, आप वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का चरित्र पढ़ें। इन सारे लोगों ने बहुत सारी कमियों के साथ अपने जीवन को उच्चतम श्रेणी में रखा है और एक श्रेष्ठ मानव, एक श्रेष्ठ विभूति बनकर ये हमारे सामने उपस्थित है। तो आपकी सफलता के पीछे कोई स्कूल मायने नहीं रखती, कोई जाति पाति मायने नहीं रखती कि आप कौन सी जाति से आ रहे हैं, कौन से संप्रदाय से आ रहे हैं, आपका स्कूल कैसा है, इसका फर्नीचर कैसा है, आपकी किताबें कैसी है। ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। और इंग्लिश स्कूलों में पढ़ कर के, बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ कर के मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि 80 में से 80 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से एक स्कूल में पास हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो यहाँ आदर्श विद्यालय देखने को मिल रहा है। 97%, 95% नंबर्स आप ला रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि आज के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डायमंड है। कोई आज के बच्चों को अगर बुद्धू कहे तो वो खुद बुद्धू है। आज के बच्चे डायमंड हैं। कैसे हैं? जिस समय यहाँ पे जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप लोगों ने जिस समय शिक्षा ली हुई, अध्ययन किया होगा, उस समय कोई भौतिकवाद नहीं था और कोई प्रकार का आकर्षण इतना नहीं था कि जो आपके मन को लुभावे। न तो टेलीविज़न थे, न वीडियो गेम थे, न मोबाइल थे और न ही तरह तरह के भौतिकवाद फैशन के चीज़ें थी। केवल खेलना था, पढ़ना था, घर का काम करना था। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हमारे मन को खींचे, हमें दूसरी तरफ आकर्षित करे। और उस समय भी लोग, बहुत कम लोग होते थे जो इतने पढ़ाई में अव्वल आते थे, सफल हो जाते थे। पर आज के युग में जहाँ पर इतना आकर्षण है, बड़े बड़े लोग मोबाइल की लत से बच नहीं पा रहे हैं। जो प्रौढ़ हो चुके हैं वो भी इस मोबाइल की लत से बचते नहीं हैं। उनको भी अगर मोबाइल हाथ में आ जाए तो कहीं ना कहीं वो भी घंटों इसमें बिता देंगे। टेलीविज़न और अन्य प्रकार के आकर्षण जहाँ पर हमको प्रलोभन देते हैं, हम लोग उसमें लुप्त हो जाते हैं। वहाँ पर इतने आकर्षण में रहते हुए ये बच्चे अगर 97, 95 ला रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बड़े डायमंड है। वो मोदी की स्तर इनका बहुत ऊंचा है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई माता पिता को बच्चों की वजह से सम्मान मिले। इससे बड़ी माता पिता के लिए जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। ये जीवन का सबसे अद्भुत क्षण होता है, ये जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होता है जब बच्चों की वजह से माँ बाप को सम्मान मिलता है। तो ये मेरी बेटियाँ धन्यवाद की पात्र हैं और मैं आत्मा से इनको खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ जो अपने माँ बाप का ऐसा नाम रोशन किया है। और लोगों को ये संदेश, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आदर्श विद्या मंदिर में पढ़कर भी 97-98% लाए जा सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की दरकार नहीं है, जहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति में के लिए ज़्यादा बताया जाए,
जहाँ पर केवल बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाया जाता है। पर आदर्श विद्या मंदिर जीवन के आयामों को कैसे पूर्ण करे, इन चीज़ों के साथ साथ आपका जीवन कैसे सुंदर, आप इंजीनियर बनना, आप डॉक्टर बनना, आप बहुत ऊंचे लेवल पर जाना, पर इन सारे चीज़ों को बनने से पहले जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, हम एक अच्छे व्यक्तित्व बन जाएं, हम एक अच्छे आदमी बने। और ये सारी चीज़ें आदर्श विद्या मंदिर में ही मिल सकती है। इसलिए आदर्श विद्या मंदिर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को आपके जितना तो नहीं पर थोड़ा बहुत मैं भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सनातन धर्म यात्रा 2 अप्रैल चैत्र नववर्ष से हमने प्रारंभ की थी। जैसा कि हमारे शिव कुमार जी ने बताया कि मन में एक क्षोभ था कि कथाएं तो कर रहे हैं पर प्रौढ़ लोग, वृद्ध लोग कथाएं में आ रहे हैं, निश्चित आत्मकल्याण होता, बाकी जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। मैं कथा में माता पिता की, राष्ट्र सेवा की बात करता हूँ, पर एक 90 साल व्यक्ति के सामने अगर मैं ये बात करूँ तो उस बात का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि 90 साल आदमी को मैं कहूँ कि माँ बाप की सेवा करो तो उसके माँ बाप तो पहले जा चुके होंगे। 90 साल के, 80 साल के, 70 साल के आदमी को कहूँ कि राष्ट्र की सेवा करो तो वो नहीं कर पाएगा। तो इन सारी बातों की आवश्यकता हमारे युवाओं को और हमारे बच्चों को है। और इसी बात को चिंतन में ला करके राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा करने का हमने संकल्प किया। जिला हेडक्वार्टर में आज हमारा ये 77वां दिन है, 77 डेज। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर और अभी दौसा में हम हैं। और अभी तक आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं 27 से 28 हज़ार बच्चों से मैंने भेंट की और 28 हज़ार बच्चों से मिल करके उनको राष्ट्र धर्म के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में और अपने जीवन को वो एक सुंदर दिशा कैसे दे सकते हैं। एक तो होता है जो केवल एक साधारण व्यक्तित्व के साथ एक पर्सन बन के रहे, और एक होता है पर्सनैलिटी बनना, एक व्यक्तित्व बनना। एक होता है भीड़ में चलने वाला और एक होता है भीड़ के आगे चलने वाला, लीडरशिप करने वाला, नेतृत्व करने वाला। तो जितनी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप भीड़ में चलने वाली बनना चाहती हैं कि भीड़ से आगे चलने वाली? नेतृत्व करना चाहती हैं, एक लीडरशिप करना चाहती है। अभी सर ने कहा कि हमारे 6 जिलों में जिला कलेक्टर हमारी बेटियां हैं, तो जिला कलेक्टर का पद वो पूरे जिले की मालिक होती है। अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा हम करें कि हम जहाँ जाएं लोग स्टैंड अप खड़े हो जाएं, हमें नमस्कार करें, अपने व्यक्तित्व कितना सुंदर बनाओ। और वो नमस्कार भी भय से नहीं हो, आपका पद ऊंचा इसलिए नहीं हो, आपके जीवन को लोग आदर्श माने, आपसे लोग कुछ सीखें। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हमें नहीं जीनी। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कितने प्रबुद्ध लोगों की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। हमारा भी जीवन ऐसा हो कि आने वाले समय में इन्हीं तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर हमारी भी हो। ऐसा जीवन हमको जीना है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द है अमर होना, सुना होगा आपने, अमरता। ये अमरता क्या होती है? अमर कभी शरीर नहीं होता है, शरीर का तो धर्म है खत्म होना, मरना, मिटना। पर ये अमर शब्द किसके लिए है? बोले अमर शब्द है उस व्यक्तित्व के लिए, अमर शब्द है उस जीवन के लिए जो जीवन हमने जिया है। आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने दिया। क्या नाम था उस ग्रंथ का? बोलो, बच्चों से पूछ रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कौन सा ग्रंथ कहा? जोर से बोलना बोलना क्या? श्रीमद् भगवत गीता।
और हमारे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? प्राचीन ग्रंथ रामायण तो त्रेता युग में आई है और भागवत जी द्वापर युग में आई है। उससे पहले क्या ग्रंथ थे? वेद थे। 4 वेदों के नाम पता है आपको? कौन कौन से हैं? तो ये 4 वेद जो हैं, श्री कृष्ण साहित्यकालदर्शी महापुरुष थे और उनको पता था कि आगे कली काल आ रहा है, लोग इतना समय नहीं दे पाएंगे, इतना ज्ञान भी नहीं होगा, बौद्धिक स्तर भी इतना नहीं होगा कि वो वेदों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो मानो कि 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने उन वेदों का मंथन करके, निचोड़ करके, जैसे माता घर में मम्मी बिलोवना करती है ना, तो क्या निकलता है? घी निकलता है, मक्खन। तो श्री कृष्ण ने उन वेदों का बिलोवना करके, मंथन करके मक्खन निकाल करके एक किताब में भरा, जिस किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें केवल मक्खन घी भरा हुआ है। इतनी सुंदर ये। तो इस भगवत गीता की भारतवर्ष में समथिंग 140-45 टीकाएं हुई जो मुख्य प्रचलित है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस गीता को पढ़ करके अपने अपने भावों को प्रकट किया और सारे के सारे भाव इतने सुंदर हैं कि अगर एक बार कोई गीता को पढ़ ले, अपने जीवन में धारण कर ले, तो उसको अपने जीवन की उच्चतम सफलता को प्राप्त करने के लिए कोई बाधा रोक नहीं सकती। ऐसी गीता है। तो उसी गीता की टीकाएं तो खूब हुई है। उसी टीकाओं में एक टीका आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी की है और उनके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जो काम करते हैं उस काम के प्रति हमारी लगन, हमारा जुनून कैसा होना चाहिए। आदरणीय बाल गंगाधर तिलक ऐसे लेखक थे कि जब उनकी कलम चलती तो वो तलवार से भी ज़्यादा धार उसकी होती। लोग डरते थे, वो शब्द बोलते उससे लोगों पर प्रभाव नहीं होता, पर कोई चीज़ वो लिख देते और वो लोग पढ़ लेते तो हजारों लोग उनके साथ में चल पड़ता। उनकी कलम में, उनके शब्दों में इतनी ताकत थी और उन्होंने अपने कलम से ही क्रांति लाई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई समय में उनको वो लेखन न कर सके, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद रहे वो। अब जेल में बंद रहने का उनको दुख नहीं था, उनको तकलीफ ये थी कि वो लिख नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास में कागज नहीं था। तो वो लिखे कैसे, अपनी बात लोगों तक पहुंचावे कैसे। तो कहते हैं कि जेल में रहते हुए उनकी पत्नी की डेथ हो गई, पत्नी मर गई। तो लेटर पहुंचाया गया, कागज मिला उनको, जिसमें पत्नी जब बीमार थी तो अंतिम समय में पत्नी ने अपने भावों को उसमें लिखा था और पत्नी की मृत्यु की सूचना उनको लेटर के द्वारा कहाँ मिली? जेल में मिली। अब उनकी ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि उनकी लगन को देखिए, उनके जुनून को देखिए, लिखने का जो उनका जुनून है उस जुनून को जरा देखिएगा। जेल में भी जो पत्र उनको मिला, उस पत्र में थोड़ी सी जो साइड में जगह बच जाती है, तो उन्होंने उस जेल में भी कलम के द्वारा अपने पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला, स्वाभाविक है आंख से आंसू भी बहे और पत्नी को प्रणाम करते हुए बोला कि देवी आप मेरी जीवन संगिनी हो और हर दुख सुख में आपने मेरा साथ भी दिया है। आज आप भगवान के घर जा रही हैं, सुखद रूप में जाइए, हमें भी आना है, सबको आना ही जाना लगा रहता है। और थोड़ा जो समय उनके पास में था, उस समय में रोते हुए बिलखते हुए नहीं, प्रसन्नता पूर्वक भागवत जी के गीता जी के 2 श्लोक उन्होंने वही जेल में, जिस लेटर के ऊपर पत्नी की मृत्यु का समाचार आया है, उसी लेटर के ऊपर भगवत गीता के 2 श्लोकों का अर्थ करके उन्होंने लोगों को पढ़ने के लिए जेल से बाहर भेज दिया। ये जुनून होता है, ये लगन होता है कि हमें अपना कार्य करने के लिए, अपनी सफलता के लिए एक क्षण भी बेकार नहीं गंवाना है। एक एक मिनट, एक एक समय जीवन का बहुत उपयोगी होता है। यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चित। हम
जिस चीज की चाहना सच्चे मन से कर लेते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये पूरा प्रकृति, पूरी कायनात आपके साथ में जुड़ जाती है आपको सफल करने के लिए। बस इसके लिए जरूरी होता है कि हमारा संकल्प सच्चा हो, हमारा संकल्प अच्छा हो और हमारा संकल्प ठीक हो, वो बिखरा वैसा न हो, हम अपने निर्णय पे पक्के रहे। तो भगवत गीता ये जो किताब है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कहा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जहाँ पर मार काट मची हुई है, चारों तरफ तलवारें चल रही है और उस रण क्षेत्र में कुछ कहना और कुछ सुनना दोनों ही बड़ी बात है कि नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? बोले इसके लिए चाहिए एकाग्रता। और वो एकाग्रता कैसे प्राप्त होती है? अभी हमने देखा कि जब हम आए तो बेटियों ने बड़ा सुंदर वंदना की, माँ सरस्वती की, और अंत में उन्होंने प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। प्रणव मंत्र जानते हैं ना? प्रणव मंत्र क्या होता है? अभी आपने बोला ओम, इसको क्या बोलते हैं? प्रणव मंत्र बोलते हैं। ये वैदिक मंत्र है और सर्वोकार मंत्र है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इस मंत्र का जो उच्चारण आपने जो अभी किया 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, आज से आप एक नियम बनाना। हमारे यहाँ पर गीता में अष्टांग योग बताए हैं। उन अष्टांग योग में भी 3 योग महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर त्रित्री की परंपरा है, वर्षानुवर्ष। जैसे हमारे यहाँ पर काल कितने हैं? कौन कौन से? भूत, भविष्य और वर्तमान। अवस्थाएं कितनी होती हैं? कौन कौन सी है? जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न। देखो, मैं आपको बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ। अक्सर मैंने वीडियोज पढ़े हैं, मैं वहाँ पर ऐसी बातें बच्चों से नहीं करता हूँ। मैंने IIT, LLB और MBA के बच्चों को भी मैंने उनसे भी बातें की, पर इस लेवल की बात मैंने वहाँ पर भी नहीं की। पर आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आप आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं, इसलिए मुझे पता है कि आपका लेवल IIT स्टूडेंटों से भी ऊपर का है, इसलिए मैं आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ। तो अपने जिस स्थान पर आप उसकी गंभीरता को समझिए। तो हमारे यहाँ पर 3 अवस्थाएं, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न, 3 काल, भूत, भविष्य और वर्तमान। आपको पता है आयुर्वेद में जो पौराणिक जो रोगों की पद्धति, उसमें रोग भी कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 ही रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। और प्राचीन पद्धति से अगर आध्यात्मिकता से इलाज करें तो 3 ही प्रकार से होता है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। और आज की अगर बात करें तो पहले आयुर्वेद था, फिर होम्योपैथिक, तो अब क्या है? एलोपैथिक है। तो इन 3 चीज़ों से बाहर कुछ भी नहीं है। 3 ही प्रकार के आदमी होती है, जैसे रज, तम, सब 3 प्रकार के गुणों से सृष्टि बनती है। तो 3 ही प्रकार के आदमी होते हैं। बोले एक आदमी तो बहुत अच्छा, एक थोड़ा अच्छा और एक बिल्कुल अच्छा नहीं। समझे? एक तो जो पूजा पाठ करने वाला, सबका भला करने वाला, एक अपनी मौज मस्ती में रहने वाला, अपना कमाने वाला, अपना खाने वाला, एक जो नशा पता और क्रोध करने वाला। तो ये 3 ही प्रकार के आदमी, चौथा कोई आदमी भगवान ने बनाया ही नहीं। तो वैसे ही गीता में 3 योग प्रधान है, 3 कर्म प्रधान है। कर्म भी बहुत प्रकार के गीता में है, निष्काम कर्म के बारे में भी गीता में बताया है, पर 3 कर्म है गीता में, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म किसे कहते हैं? बोले कर्म यानी करेक्ट कर्म, जो सही काम है उसी को ही कर्म कहते हैं। जो काम सही नहीं है, करने को तो हम कर रहे हैं, वो गीता में कृष्ण ने उसको कर्म नहीं कहा, उसको अकर्म कहा। वो कर्म नहीं है, कर्म वही होता है जो करेक्ट हो, सही हो, सही दिशा में हो। और 3 योग की बात है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये 3 चीजें गीता में, और ये 3 चीजें जो समझ लें
कर्म योग में अभी हम बात कर रहे थे प्रणव मंत्र की, तो आपने जो 10 मिनट 15 मिनट ये प्रणव मंत्र किया, तो बाल गंगाधर तिलक की जो एकाग्रता थी, अपना जो जुनून था, अर्जुन का जो जुनून था कि तलवारें चल रही है, रक्त बह रहा है, और फिर भी अर्जुन गीता श्रवण कर रहे हैं, क्या ये संभव है? अभी यहाँ पर कोई भाई साहब मोबाइल में बात कर रहे थे, उतने में ही मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो गया। आपका भी हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो जहाँ तलवारें चल रही हो, मारकाट हो रही हो, उस समय पर एकाग्रता रखना। आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो आपका मन कभी मोबाइल की तरफ जाता है? ईमानदारी से बता, जाता है ना? थोड़ा बहुत कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला ले, थोड़ा सा फेसबुक, थोड़ा सा टिकटॉक चला ले, जाता है ना? अब जो आपने सफलता प्राप्त की है 97%, ये 3% जो कमी है ना, ये कमी कैसे पूरी होगी? उतना ही अभ्यास आपको और करना है। अभी आपने जो प्रणव मंत्र किया, ये प्रणव मंत्र क्या है? आपको पता है हमारे पास में कितने माइंड होते हैं? दिमाग कितने दिमाग होते हैं, बोलो? है कोई बता सकता है दिमाग कितना होता है? हमारे पास में दिमाग के 2 भाग हैं, हाँ, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं है, चेतन और अचेतन। तो अब इसमें सुनिए, इस माइंड को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि क्रिएटर माइंड एंड सेविंग माइंड। एक माइंड जिससे हम सेविंग करते हैं, जो पढ़ा है उसको हम याद करते हैं तो वो सेव हो जाता है। दूसरा माइंड जो क्रिएट करता है उसको क्रिएटर माइंड कहते हैं। तो ये दोनों ही अवस्थाएं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस से कैसे जागृत होती है? जैसे आपने ओंकार कहा, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ श्वास कहाँ से आता है? बोलो, श्वास की जगह कौन सी है शरीर में? श्वास कहाँ से आता है? श्वास कहाँ रहता है शरीर में? है लंग्स में, फेफड़ों में, केवल वही रहता है। वो तो श्वास को एक यंत्र होता है ना, जैसे मोटर होती है, पाइप होता है, घर घर पानी पहुंचा देता है, वैसे वो लंग्स तो एक यंत्र है। अब अगर आपको श्वास का अनुभव करना है कि श्वास कहाँ रहती है, अक्सर हमें श्वास में तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं? हमारा हाथ कहाँ जाता है? जब श्वास में तकलीफ होती है तो हाथ कहाँ जाता है? लंग्स पे जाता है कि यहाँ जाता है? यहाँ जाता है ना। और लंग्स कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। और हाथ कहाँ जाता है? कहीं यहाँ 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 जाता है। मेनली जब सांस में तकलीफ होगी तो यहाँ ऐसे हम करते हैं। तो आप श्वास कहाँ रहता है इसका अनुभव आप करें। हमारे यहाँ पर योग में एक विधि है प्राणायाम की, हम प्राणायाम करते हैं। कुंभक, रेचक और पूरक प्राणायाम के 3 विधान हैं। अब इस प्राणायाम में आप देखेंगे कि जब अपन अपना नाक बंद करते हैं तो सबसे पहले हमारे घुटन कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। अब आप उसको थोड़ी देर और रोक के रखिए तो आपका ये जो ऊपर का हिस्सा है ना पूरा झंझलाने लगेगा, आपके कानों से हवा निकलने लगेगी, आपकी खोपड़ी में से तरंगे उठने लगेगी, चेहरा आपका लाल हो जाएगा। फिर भी आप उसको छोड़िए मत, थोड़ी देर और मेहनत करिए, थोड़ा और रोकिए। तो आप क्या कहेंगे? आपकी ये हाथ जो है ना, इनकी नसें भी खींचने लगेगी, ये भी श्वास मांगने लगेगी। फिर भी थोड़ी हिम्मत और करिए, थोड़ी देर और रोकिए, फिर आप देखोगे यहाँ तक, आपके कमर तक, लंग्स तक, आपका ये शरीर पूरा पुकारने लगेगा कि श्वास दो, हमें श्वास की जरूरत है। श्वास श्वास पुकारेंगे। फिर थोड़ी और हिम्मत करिए, फिर थोड़ी देर और रुकिए। आप देखोगे आपके पाँव, आपकी पिंडलियाँ और आपकी पाँव की पगथलियाँ, यानी कि आपके पाँव के अंगूठे तक, चोटी से लेकर एड़ी तक, आपके शरीर का एक एक पुर्जा, एक एक अंग पुकारने लगेगा, प्लीज मुझे श्वास चाहिए, श्वास दो। यानी कि हमारा एक एक अंग किससे संचालित हो रहा है? श्वास से संचालित हो रहा है। यही हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, खजाना है।
तो ये जो प्रणव मंत्र आपने लगाया ना, ये अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने श्वास के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, तो हम और ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी की अभी जो मैंने एक बात आपको छोटी सी बताई है, ये तो केवल एक मैंने गीता का मात्र एक तिल जितना अंश बताया है। इससे भी बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें श्रीमद् भगवद गीता में लिखी हुई है। अब एक प्रश्न मेरा बच्चों से है, आप इसका जवाब देना। आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं, यस या नो? सफल बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं? अच्छा, इस सफलता के मारे में, जिंदगी की इस भाग दौड़ में आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, हार कौन जाता है? दो ही आदमी होते हैं ना, एक फेलियर और एक पास। तो फेलियर कौन होते हैं, हार कौन जाता है? मुझे ये क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहिए। खुल के बताओ, जोर से बताओ, चिंता मत करो, हाँ जोर से बताओ। क्या नाम आपका? खड़े हो जाओ। रजनी। तो ये बताओ कि जिंदगी में हार कौन जाता है? जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं होते। बैठ जाओ, बहुत सुंदर जवाब। आप बताओ। 97% आप बताओ। जो हिम्मत करना छोड़ देते हैं। और कोई मेरी बेटी बताओ, जिंदगी में हार कौन जाता है? चलो, इस बात का जवाब हम भगवद गीता से लेते हैं। सफलता के लिए कौन भी करता है, आयाम भी बराबर आपको मिल रहे हैं, पर एक सफल हो जाता है, एक फेल हो जाता है। इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, श्री कृष्ण ने गीता में लिखा, एक श्लोक आता है, संशय आत्मा विनश्यति। बोलो तो, संशय आत्मा विनश्यति। आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जगह पर जो भी काम कर रहे हैं, सबसे हारने का पहला कारण होता है संशय आत्मा विनश्यति। हारने का कारण होता है संशय का इंग्लिश में क्या कहोगे है? डाउट। तो आप जो काम कर रहे हैं, अभी आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पर आपके मन में डाउट आ गया, वहीं पर आप फेल हुए। अपनी योग्यता को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर जहाँ डाउट किया, जहाँ संशय गया, वहीं फेल हुए। इसलिए अपने आप के अंदर पुरुषार्थ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट डेवलप करो, ताकि हमारे अंदर से डाउट निकल जाए और अपने आप के ऊपर इतना विश्वास करो, अपने आप को सम्मान देना सीखो। अक्सर क्या होता है, आदमी, बच्चे, जैसे अभी एक बच्ची 97% लाई, एक 93 लाई, तो 65 वाले तो ये सोच लें, यार अपन तो ऐसा कर ही नहीं सकते, इतना अपने तो आ ही नहीं सकता। तो ये आपकी कमजोरी है, ये आप अपने आप का अपमान कर रहे हैं। आप कोशिश करो तो हो सकता है कि आज जिन 3 बेटियों का सम्मान हुआ, अगली बार उन 3 में नहीं, उन 1 में आपका नंबर हो। ये संभव है, ये हो सकता है। पर हम हार कहाँ जाते हैं? जहाँ पर डाउट कर लेते हैं। डाउट नहीं करना है, पर प्रतिस्पर्धा में भी नहीं पड़ना है। हो सकता है कि एक बेटी 97 लेकर आए, दूसरी बेटी के 93 आए, तो वो अपने आप को ये समझने लगे कि मेरे 97 नहीं आए। नहीं, जो आपने किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना, अपने को सिर्फ ये रखना है कि मुझे अच्छा करना है, अब की बार और अच्छा और बेटर करना है, पर इससे बेटर करना है, इस चीज में कभी मत उलझिए। इससे बेटर करना है, इस चीज में उलझ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे अच्छा करना है, जो मैंने किया है। अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो किससे करनी है? बोले अपने आप से, खुद से करनी है। अपने आप को ही हराना है, अपने आप से ही आगे निकलना है। इससे आगे निकल जाऊं, इससे बेटर कर लूं, ये हमें नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है? अपने डाउट को क्लियर करें। और दूसरी चीज है सफलता के लिए, अब जितने बच्चे बैठे हैं ना, आपके अंदर में एक विशेष टैलेंट होगा, है कि नहीं? भगवान ने सबको दिया कि नहीं दिया?
हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एक बड़ी सुंदर व्याख्या की शुभ और अशुभ की। शुभ और अशुभ क्या होता है? स्वामी जी ने कहा कि जो काम आप मन से कर रहे हो वो काम तो शुभ है, और जो बिना मन के कर रहे हो वो अशुभ है। बस इतना ही शुभ और अशुभ की व्याख्या। जो आप बिना मन जो कर रहे हो वो आपके लिए हमेशा अशुभ होगा, और जो मन से कर रहे हो वो शुभ होगा। अच्छे कामों के लिए कहा गया है। तो भगवत कृपा से श्री कृष्ण ने हमको एक सुंदर ग्रंथ दिया है। कौन सा? श्रीमद् भगवत गीता। पर सनातन धर्म में क्या हुआ पता है? बोले गीता कौन पढ़े? बोले दादी जी पढ़े, नानी जी पढ़े। जो बेरोजगार हैं, रिटायर हैं, किसी काम के नहीं, उनको क्या कहते हैं? बोले दादाजी गीता पढ़ो। भाई साहब रिटायर्ड हो गए? बोले हाँ रिटायर हो गए, ये लो गिफ्ट में गीता नहीं है। अरे ये गीता अगर उनको कार्य क्षेत्र के समय में मिल जाती, पढ़ाई के समय मिल जाती ये गीता, तब अपने जीवन काल में इतना सुंदर सुंदर काम कर जाते। अगर कोई अफसर अपने जीवन में अफसराई करने से पहले, अपनी नौकरी ज्वाइन करने से पहले कोई अफसर अगर गीता को पढ़ ले, तो मैं गारंटी देता हूँ वो अफसर अपने जीवन काल में कभी रिश्वत को हाथ नहीं करेगा। अगर कोई अफसर बनने से पहले अगर गीता को पढ़ ले, तो वो जीवन में, अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी वो अन्याय नहीं करेगा, वो हमेशा न्याय की बात करेगा। तो गीता पढ़नी कब जरूरी है? बोलो, पहले की बाद में? पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जीवन का इसमें संपूर्ण रहस्य भगवान ने भरा हुआ है। जैसे एक 10 लाख का चेक भरना हो तो कितनी बिंदी लगेगी इसमें? इतना टाइम लगता है। तो बैंक में तो दिन में 50 चेक भरने होते हैं। फटाफट बोलो, थोड़ा सोच लो। चेक गलत मत भर देना, नुकसान हो जाएगा। कितने जीरो लगते हैं 10 लाख के चेक में? 6 जीरो लगते हैं। सही है ना? 6 जीरो लगते हैं। और उन 6 जीरो को चेक में लगा दिया जाए और एक न लिखा जाए तो चेक की वैल्यू कितनी है? जीरो है ना? वैसे ही आप नर्सरी से लेकर के LLB, IIT, MBA, CA करते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं? सैकड़ों, हजारों किताबें पढ़ते हैं। उन हजारों किताबों की वैल्यू जब तक उसमें ये नहीं जुड़ेगी, उन 1000 किताब में, तब तक हजारों किताबों की वैल्यू उस चेक के जैसी रहेगी। जिस चेक में एक के क्या मायने हैं? 1 से 0 की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वैसे ही आपके हजारों किताबों की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आप उसके साथ में क्या जोड़ देंगे? गीता जोड़ देंगे। गीता में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की बातें हैं। अब बातें तो मेरे पास में बहुत हैं, खत्म ही नहीं होगी, इसलिए अब ज़्यादा इस विषय में मैं जाऊँगा नहीं। पर आप बच्चों से और जो युवा, जो माता पिता भी बैठे हैं, सनातन धर्म का सबसे मूल ग्रंथ है भगवत गीता। आज 128 देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है भगवत गीता, और गुजरात में तो सिलेबस पाठ्यक्रम में भी लागू हो गई भगवत गीता। और जितने भी टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसका भी जीवन चरित्र आप उठाकर पढ़ो, उनके जीवन में एक ही कॉमन बात है कि उन सबके जीवन में क्या है? भगवत गीता। जिसने इस किताब को पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतना रहस्य, इतनी ताकत। दुनिया की जितनी मोटिवेशनल स्पीच आप सुनते हो वो कहाँ से निकलती है? भगवत गीता से। तो आप लोग पढ़ोगे इसे? आज मैं आपको ये गिफ्ट दे के जाऊँगा, लोगे? पक्का? फिर क्या करोगे? अच्छा, ईमानदारी से, या घर ले जाकर दादी नानी को दे दोगे कि लो हम आपके लिए लाए हैं? पढ़ेंगे ना? गिफ्ट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप गीता पढ़ेंगे तो मुझे क्या लाभ होगा, पहले ये बताओ, बोलो ना। मैं यहाँ आकर आपको प्रवचन दे रहा हूँ, मेरी तो अच्छी खासी कथा चल रही है, और वहाँ से मैं तो अपनी दाल रोटी करके चला जाता,
मुझे क्या पड़ी थी यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर में आने की, यहाँ पर आधे घंटा गला दुखाने की और ये गीता लेकर आने की, आपको बांटने की? बताओ मेरा क्या बेनिफिट है? कोई बता सकेगा? बोलो, मेरा बेनिफिट बताऊँ क्या है? अब ये मत सोच लेना कि किताब मेरे फैक्ट्री में छपती है, ये गीता प्रेस में छपती है, जो हमारे धर्म ग्रंथों की सबसे सुंदर एक प्रेस है, जो हमारे धर्म ग्रंथों को जीवित रखती है। मेरा फायदा ये है कि अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है, तो मैं हमेशा से कहता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है मेरे भारत के बच्चों से, और दूसरा मेरा प्यार है मेरे राष्ट्र से। अगर आप सब लोग पढ़ के सफल होते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं, आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो इसमें नाम होता है मेरे राष्ट्र का, मेरे भारत का, और यही मेरा फायदा है, यही मेरी कमाई है। क्योंकि मैं अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। आप करते हो कि नहीं करते हैं? और तीसरा प्रेम करता हूँ मैं अपने उन गुरुजनों से, जो आज मैं बोल रहा हूँ उन्हीं की कृपा से बोल रहा हूँ। तो इन तीनों से मुझे बहुत प्रेम है। तो आप भी अपने राष्ट्र की कदर करें, अपने देश के बारे में एक भी बुरा शब्द न सुने। कोई आपके राष्ट्र का अपमान करे, कोई आपके धर्म ग्रंथों का अपमान करे, कोई आपके आराध्य देव का अपमान करे, तो झांसी की रानी की तरह उनका लड़कर मुकाबला करना है, मुंह तोड़ उनको जवाब देना है। पर इसके लिए अपने आप को सक्षम करना है, और अपने आप को सक्षम करने के लिए क्या पढ़ना है? भगवत गीता पढ़ना है। तो आज आपको गिफ्ट देके जा रहा हूँ। आगे से आपको अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या देंगे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी भारत की टॉप पर्सनैलिटी से मिलते हैं, विदेशों में जाकर मिलते हैं, तो क्या गिफ्ट करते हैं पता है? भगवत गीता। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के पास इससे ज़्यादा अनमोल कोई चीज नहीं है। तो आप सब इसको पढ़ें। आज मैं आपको गिफ्ट दे के जाऊँगा, और पुनः आदर्श विद्या मंदिर के सभी प्रधानाचार्य शिक्षकों को और आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी सुखी रहें, आनंद में रहें। जय हिंद। बोले भारत माता की जय श्री राम। ध्वजा